अब आप ये जानना चाहेंगे कि चलो समस्या हो गई, उसकी जांच हो गई, उसका निदान हो गया, आखिर इसका इलाज क्या है। तो इलाज में सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अपनी जीवन शैली को बदल दीजिए। ज़्यादा मात्रा में फल और सलाद खाइए, बहुत सारा पानी पीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, सही समय पर लेटरिन जाइए। जब आपको लेटरिन जाने की इच्छा होती है तो उसको आप रोकिए नहीं। ये सब करने से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर हमारे पास विभिन्न तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसमें सबसे सरल जो दवाई है वो है हाई फाइबर। तो हाई फाइबर, बहुत तरह के हाई फाइबर पाउडर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिनको आप पानी के साथ मिला करके रात को सोते टाइम लेंगे, उससे आपके स्टूल का बल्क बढ़ जाएगा और आपको मोशन पास करने में आसानी रहेगी। अगर हाई फाइबर सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं होता है तो उसके आगे हमारे पास जो दूसरे ग्रुप की दवाई है, जिसको ऑस्मोटिक लैक्सेटिव बोलते हैं, इसमें दो तरह की दवाइयाँ हैं, एक लैक्टुलोज और एक पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि पैक। तो ये लैक्टुलोज लिक्विड के रूप में आता है, इसको आप रात को सोते टाइम ले सकते हैं, 30 से 40 ml, ज़्यादा भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पाउडर के रूप में आता है, इसको आप आधा ग्लास पानी में मिला करके रात को लीजिए, तो इससे आपको अपना मोशन पास होना आसान रहेगा। इसके बाद भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ है तो कुछ टैबलेट्स उपलब्ध है जिसको हम स्टिमुलेंट लैक्सेटिव बोलते हैं, जिसमें जो बाजार में मिलने वाली दवाइयाँ हैं, डेल्कोलेक्स है, सेना है या क्रिमालेक्स है। ये दवाइयाँ आप रात को सोते टाइम लेंगे तो सुबह आपको मोशन पास होने में आसानी रहेगी। और इसके बाद भी आपको फ़ायदा नहीं होता है तो कुछ नई दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसमें प्रमुख दवाई है फ्रुकेलोपाइड। फ्रुकेलोपाइड नाम की दवाई जो बाजार में मिलती है, और उसको लेने से विशेष करके उन लोगों को फ़ायदा होता है जिनकी आँख की गति धीमी हो गई है, और ये दवाई 1 गोली रोज़ लेने से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये दवाई अभी मार्केट में भारत में उपलब्ध है। इसके बाद भी अगर फ़ायदा नहीं होता है तो फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिसको बायोफीडबैक बोलते हैं। बायोफीडबैक के द्वारा उन लोगों को मदद मिलती है, कुछ लोगों को जब वो लेटरिन पास करते हैं तो लेटरिन पास करते टाइम अपने मल द्वार के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, और इस वाल्व का काम होता है कि जब यहाँ से लेटरिन के लिए अपन जोर लगाते हैं, इस वाल्व को खुलना होता है। अगर ये वाल्व नहीं खुलेगा तो लेटरिन कैसे बाहर निकलेगा। तो उन लोगों को बायोफीडबैक द्वारा ये सिखाया जाता है कि किस तरह से इस वाल्व को रिलैक्स करना ताकि उनका लेटरिन आसानी से निकल जाए। कुछ लोगों को क्लियर कट IBS नाम की बीमारी से कब्जी होती है। इन लोगों में विशेष करके पेट में दर्द होता है और पेट फूला हुआ रहता है और फिर उनको कब्जी होती है, तो ऐसे लोगों को IBS का इलाज करने से फायदा होगा।